नमस्कार दोस्तों, यमराज ने बताया कि अच्छे आदमी को दुख क्यों मिलता है और बुरे कर्म करने वाले सुखी क्यों रहते हैं। इसका अक्सर दो कारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों कहानी को अंत तक सुनना। और जो भी हमारे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका पति कुछ दिन पहले ही गुजर चुका था। दोस्तों उसका पति दुनिया छोड़कर जाने के कारण वो औरत काफ़ी गरीब हो चुकी थी। उसका इतना हालत बदतर हो चुका था कि उसके खाने के लिए दाने दाने के लिए भी वो लाले पड़े थे। वो मजदूरी करती, उससे जो भी अनाज मिलता वही अपने बच्चे को खिलाती। वो सोच कर इसी सोच में डूबा रहती कि अब हमारे बच्चे और हमारे फ्यूचर का आगे क्या होगा। कहते हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। उनके 3 बच्ची थी जो कि बहुत छोटी थी। दोस्तों वो मजदूरी डेली करती और उसी से अपनी बच्ची का पालन पोषण करती। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और समय ने करवट लिया। वो औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी दोस्तों और अपने अंतिम दिनों में जी रही थी। एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाती है। उसके ऊपर तीनों बच्ची गिरकर रो रही थी। एक बच्ची उसके सर के पास रो रही थी, तो दूसरी बच्ची उसके गोर के पास और तीसरी बच्ची उसके पेट पर रो रही थी। दोस्तों ये करुणामय नज़ारा देखकर दुनिया के लोग को भी मोह नहीं आता था। दोस्तों कहे तो उसका मृत्यु का समय निकट आ गया था। यमराज ने अपने दूत को यानी उस महिला का प्राण लाने के लिए धरती पर भेजा। जैसे ही यमदूत धरती पर आते हैं तो ये करुणामय दृश्य देखकर उनको यानी माया आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि ये बावली औरत पहले से ही इतना कष्ट भरी ज़िंदगी जी रही है, अगर मैं इसका प्राण ले जाता हूँ तो इसके बच्चे का क्या होगा। यानी वो यमदूत प्राण नहीं लेते हैं और ऐसे ही यमराज के पास चले जाते हैं। दोस्तों यमराज देखते हैं कि यमदूत खाली हाथ लौट कर आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम उस महिला का प्राण लेकर क्यों नहीं आए। यमदूत कहने लगे कि मैंने ऐसा करुणामय दृश्य देखा जिसका जिक्र अपने शब्दों में नहीं कर सकता। यमराज गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर पाप भोगना होगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे तभी तुम्हारा पाप खत्म होगा। इतने में यमदूत कहने लगे कि हे यमराज, हमने इतना बड़ा गलती कर दिया है, मैं कब इससे मुक्ति पाऊंगा। यमराज कहते हैं कि जब तुम अपने किए कर्म पर 3 बार हंसोगे जोर से, तभी तुम्हारा ये पाप समाप्त होगा। और उसी वक्त यमराज यमदूत को पृथ्वी पर ढकेल देते हैं। दोस्तों जो इंसान पैदा होता है तो नंगा होता है, ठीक उसी प्रकार यमदूत भी पृथ्वी पर नंगे एक पुल के नीचे गिरे हुए थे। तभी एक मोची वहाँ से बाजार जा रहा था। दोस्तों वो बाजार जा रहा था, तब तक देखता है कि एक पुल के नीचे आदमी यानी ठंडा में सिकुड़ा हुआ है और वो कांप रहा है। यह सब सीन देखकर वो मोची सोचने लगे कि इस व्यक्ति को सबसे पहले कपड़ा पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे तो बाद में भी कपड़ा पहन सकते हैं। उस व्यक्ति को वो मोची उठाता है और मार्केट ले जाता है और स्वेटर और कंबल खरीद लेता है और उसी में उसका पैसा समाप्त हो जाता है। और दोस्तों वो दोनों घर जाते हैं। मोची की बीवी ताक रही थी रास्ता कि अब हमारे पति हमारे बच्चे के कपड़ा लेकर आएंगे। तब तक देखती है कि यह क्या, यानी यह एक गरीब आदमी को हमारे घर लेकर आते हैं। यानी मोची की बीवी पूछती है कि आपने ये क्या किया। मोची सारा कहानी अपनी बीवी को बता देता है। तब उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि आपने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, आपने एक गरीब आदमी की सहायता की। यह सब सुनकर यानी कहे तो वो यमदूत काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। यह सब देखकर मोची पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं। इतने में यमदूत कहते हैं कि मैं समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीतता गया, यानी मोची उस व्यक्ति को अपना काम सिखाने लगा। यानी मोची उस व्यक्ति को इतना टैलेंट बना दिया जूता बनाने में कि वो पूरा जवार का नामियर
यानी जूता बनाने वाला हो गया। कहे तो दोस्तों राजा के घर से भी उसके घर अब ऑर्डर आने लगे जूता बनाने के लिए। एक दिन राजा का मंत्री आता है और एक जूता बनाने के लिए उस मोची के पास ऑर्डर देकर जाता है। मोची कहता है कि देखो तुम इसका जूता बहुत अच्छी तरह से बनाना, नहीं तो ये राजा का हुक्म है, हमें प्राण दंड भी मिल सकता है। यमदूत कहने लगे कि ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से बनाऊंगा। दोस्तों कुछ दिन के बाद यमदूत के पास जो चमड़ा आया था जूता बनाने के लिए, उसका वो चप्पल बना देते हैं। और यह बात जब मोची देखता है कि हमने जिसको जूता बनाने के लिए कहा था वो चप्पल बना देता है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मोची कि तुम्हारा जान तो संकट में है ही, मेरा जान भी तुम संकट में डाल दिए हो, क्योंकि राजा के मंत्री आएंगे और अब हमें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों यह बात जब तक वो कह ही रहा था तब तक देखता है कि उधर से राजा के मंत्री आ जाते हैं। यह सब देखकर मोची की पसीना छूटने लगता है और यमदूत वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। दोस्तों कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो चलकर आता है, जो नसीब में नहीं होता है वो चलकर नहीं आता है। इसलिए इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सिंपल आदमी दिखने वाला भी वो बड़ा बड़ा काम कर जाता है। ठीक उसी प्रकार यमदूत ने बहुत बड़ा काम कर दिया था। दोस्तों कहानी में आगे बढ़े तो वो व्यक्ति यानी कहे तो मंत्री आता है मोची के पास और कहता है क्या मैंने तुम्हें जो चमड़े दिए थे उसका ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हो? इतने में मोची कहता है कि हाँ बन गया है। फिर वो मंत्री कहता है कि अब तुम उसका जूता मत बनाना, चप्पल बनाना। यह सब बात सुनते ही मोची एक राहत के सांस लेता है और समझने लगता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, जो कि बिना जाने ही जूता का ऑर्डर दिया गया था और वो चप्पल बना दिया। इतने में वो यमदूत कहता है कि मैं जान रहा था कि राजा साहब को जूते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको चप्पल की ज़रूरत है। इतने में मंत्री बोलता है कि राजा इस दुनिया को छोड़ के चल बसे हैं, अब उन्हें जूता की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें चप्पल के ही ज़रूरत है। दोस्तों वो मंत्री चप्पल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यमदूत हंसने लगते हैं। मोची पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं? यमदूत कहते हैं कि मैं समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन यानी यमदूत बाजार में बैठकर जूता पॉलिश कर रहे थे, तभी देखते हैं कि 3 लड़कियां काफ़ी सुंदर और एक औरत उनके संग आ रही है। आकर तीनों लड़कियां यानी उस यमदूत से कहती है कि आप मेरे जूते की पॉलिश कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर कल शादी है। यानी शादी के बहुत सारा सामान वो लोग खरीदी थी और बहुत सारे जूते भी लेकर आई थी पॉलिश कराने के लिए। यमदूत पॉलिश कर रहा था, उतने ही देर में उस औरत से पूछ देता है कि ये लड़कियां किसके घर के हैं। इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी ये लड़कियां अनाथ थे, मैंने इनको गोद लिया है क्योंकि इनके दुनिया में कोई माता पिता नहीं है और इनका कल शादी है और मैंने अपने बड़े घर में शिक्षा दी है और बहुत बड़ा ज्ञान बुद्धि दिया है, अब इनका शादी होने वाला है। वो यमदूत समझ जाता है कि वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माता का जान लेने के लिए मैंने इनकार कर दिया था और उनको मृत्यु दंड जो कि यमदूत दिए थे मैं इनकार कर कर आज जो सजा भोग रहा हूँ। दोस्तों इसी बात पर फिर वो यमदूत जोर से हंसने लगता है। इतने देर में मोची आ जाता है और कहने लगता है कि तुम आखिरकार इतना जोर से क्यों हंस रहे हो? यह सब बात सुनते ही यमदूत कहता है कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इतना ज़ोर से क्यों हंस रहा हूं। सबसे पहले कि मैं ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्हीं की माँ को मैंने यमदूत के कहने पर मृत्यु लोक ले जाने से इनकार कर दिया, जिसका पाप मैं आज भोग रहा हूँ। मैंने इनकी माँ का प्राण लेकर यमदूत नहीं गया, इसलिए यमराज ने हमें सजा भोगने के लिए धरती लोक पर भेज दिया है और मैं आपके घर आया, आपने मुझे कपड़ा पहनाकर अपने घर ले गया और आपकी पत्नी हंसी तो मेरा पहला पाप मुक्त हो गया। उसके बाद दूसरा पाप जब राजा ने जूते बनाने के लिए दिए और मैंने चप्पल बना दिया, जब मंत्री आकर आपसे कहा कि चप्पल की ज़रूरत है तब मेरा दूसरा पाप मुक्त हुआ। और तीसरा पाप यही है कि यानी जब ये लड़कियां इतनी बड़ी हो गई है, बड़े घरों में इनका परवरिश हुआ है, इसीलिए भगवान कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मेरा तीसरा पाप भी मुक्त हो गया है, यानी मैं अब अपने पाप से मुक्त हो गया हूँ, फिर मैं यमलोक अब जा सकता हूँ। यमदूत कहते हैं कि अच्छे आदमी के संग बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान को याद रखे, और दूसरा बात अच्छे आदमी के साथ भगवान दुख इसलिए देते हैं
कि वो भगवान को भूले नहीं और भगवान पर विश्वास बनाए रखे। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपना कमेंट ज़रूर दोस्तों लिख कर बताइएगा क्योंकि कहानी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।